सच्ची मित्रता, दूरियों को पार करने वाली माया और रहमानी की कहानी। चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूले। माया और रहमानी ये दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती पूरे गांव वालों को पता थी। ये दोनों के घर भी आसपास ही थे और बचपन से ही सारे काम साथ में ही करते आए थे। एक ही स्कूल में साथ में पढ़ने जाते थे। ये दोनों हमेशा यही बात करते थे कि हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। इन दोनों की स्कूल खत्म हो जाती है, लेकिन इन दोनों की दोस्ती अभी भी वैसी ही रहती है। फिर वे दोनों बाकी की पढ़ाई भी साथ में पूरी करते हैं, लेकिन उसके बाद माया की नौकरी दूसरे शहर में लग जाती है और रहमानी की वहीं पर। लेकिन वे दोनों चाहते हैं कि साथ में ही काम करें, लेकिन माया को दूसरे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है और माया की बाबा की भी काम वहीं पर शिफ्ट हो जाती है। फिर माया और उसके पूरे परिवार को वहां से जाना पड़ता है। रहमानी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन माया उसको समझाती है कि हम दोनों को दूर रहना पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी दोस्ती कभी नहीं भूलेंगे। फिर माया और उसके परिवार वहां से चली जाती हैं। माया और रहमानी रोज मेल भेजती हैं और रोज बात किया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे माया ने रहमानी को मेल भेजना बंद कर दिया। रहमानी सोचती है कि शायद माया को आजकल बहुत सारा काम होगा, इसलिए वह मेल नहीं भेज रही है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है, लेकिन माया की तरफ से कोई मेल नहीं आती। फिर रहमानी माया के माँ बाप को कॉल करती है और उनकी खबर के बारे में पूछती है। फिर वह माया के बारे में भी पूछती है और वह माया को फोन देने ही वाली होती है कि माया बोलती है कि मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मेरे पास अभी समय नहीं है। ये बातें रहमानी सुन रही होती है। रहमानी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि माया अब उसे भूल चुकी है। फिर रहमानी माया ने दी हुई सब चीजों को एक कब्र में रख देती है और वह भी माया को भूलने की कोशिश करती है। फिर एक दिन माया अपने परिवार के साथ गांव चली आती है। ये बात रहमानी को पता होते हुए भी रहमानी माया से मिलने नहीं जाती है और एक दिन माया खुद रहमानी के घर आ जाती है, लेकिन रहमानी उससे बात नहीं करती। एक दिन जब रहमानी काम पे जा रही होती है तो माया खुद उससे जाकर पूछती है कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही। फिर रहमानी उसे सारी बात बताती है और माया बोलती है कि वह वहां अपना और बाबा का काम शिफ्ट करवाने में इतनी बिजी हो गई है कि उसे रहमानी के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर रहमानी समझ जाती है और बहुत खुश हो जाती है कि फिर से वे दोनों साथ में ही रहेंगे। उसके बाद वह सभी खुशी खुशी रहती है।